प्यारे बच्चों, यू आर मोस्ट वेलकम इन माय चैनल। आज का टॉपिक है, ये लेक्चर 9 है और आज का टॉपिक है नोटपैड प्लस प्लस, जो कि यूनिट 2 का पार्ट है। यूनिट 2 में बेसिकली आपको 3 टॉपिक पढ़ने हैं। एक है नोटपैड प्लस प्लस, दूसरा है सबलाइन टेक्स्ट एडिटर और तीसरा टॉपिक है हाउ टू एडिट, क्रिएट और सेव द HTML कोड। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट first topic, that is notepad plus plus, which is not so important, but because it is in your syllabus it is important। तो देखते हैं हम लोग नोटपैड प्लस प्लस। सबसे पहले देखिए, नोटपैड प्लस प्लस एक फ्री सॉफ्टवेयर है। फ्री का मतलब ये है कि आपको अपने सिस्टम में, कंप्यूटर में, फ़ोन में इंस्टॉल करने के लिए कोई पैसे खर्च नहीं करने हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है सबके लिए, कोई भी इसे इजीली इंस्टॉल कर सकता है और इस पर वर्क कर सकता है। अब देखिए, सबसे पहले नोटपैड प्लस प्लस विंडो बेस्ड कंप्यूटर के लिए डेवलप किया गया था। क्योंकि पहले विंडोज़ बेस्ड कंप्यूटर बहुत ज़्यादा थे, लगभग सभी यूजर के पास विंडोज़ बेस्ड कंप्यूटर ही थे, तो बल्क अमाउंट में रिसोर्स विंडोज़ बेस्ड थे। इसीलिए नोटपैड प्लस प्लस ने सबसे पहले विंडोज़ बेस्ड कंप्यूटर के लिए डेवलप किया। नोटपैड प्लस प्लस जो है ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ओपन सोर्स का मतलब समझने की ज़रूरत है। कोई भी सॉफ्टवेयर या तो ओपन सोर्स होगा या तो ओपन सोर्स नहीं होगा। अगर कोई सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स है, इसका मतलब ये है कि सॉफ्टवेयर जिस लैंग्वेज में बनाया गया है, जिस भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ किया गया है, उसका सोर्स कोड मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है और कोई भी उस सोर्स कोड को यूज़ कर सकता है, उस सोर्स कोड में कुछ चेंजिंग कर सकता है और उसको अपडेट कर सकता है, कुछ फंक्शनलिटीज को ऐड कर सकता है। तो नोटपैड प्लस प्लस ओपन सोर्स प्रोग्राम है। इजीली आप भी इसके प्रोग्राम को ले सकते हैं। आपको लगता है इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करना है, आप उसमें कर सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग की फीचर्स ऑफ नोटपैड प्लस प्लस, वाई वी शुड यूज़ नोटपैड प्लस प्लस। तो इसके की फीचर में कुछ ज़्यादा की फीचर्स नहीं हैं, लेकिन फिर भी जो हैं अच्छे हैं, इम्पॉर्टेंट हैं। लाइट वेटेड सॉफ्टवेयर ये है। लाइट वेटेड का मतलब होता है कि इसको आपको डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा डेटा खर्च नहीं करना है। बहुत ही स्मॉल साइज प्रोग्राम ये है और इसको आप इजीली बहुत कम टाइम में, चूँकि साइज इसका कम होता है, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने फ़ोन में या विंडोज़ में इसको यूज कर सकते हैं। इसके हेल्प से आप अपने HTML कोड को रन करा सकते हैं, वेब पेजेस बना सकते हैं। तो लाइट वेटेड सॉफ्टवेयर का मतलब यही हुआ कि ये स्मॉलर प्रोग्राम साइज होगा, प्रोग्राम का साइज स्मॉलर होगा। अभी जो है ये मोबाइल के लिए भी अवेलेबल है। इसका वर्जन मोबाइल को भी सपोर्ट करता है। हम जो एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं, इसमें भी आप अपने नोटपैड प्लस प्लस को डाउनलोड कर सकते हो, उस पर काम कर सकते हो। इट इज़ अ की also की फीचर। नाउ नेक्स्ट वन इज, सिंस इट इज़ ओपन सोर्स प्रोग्राम, एज वी नो दैट इन above point, it is a open source program. Since it is open source program, as we discussed in above point, we can easily get the source code of notepad plus plus, make some edit changes, updates, add some functionalities, and then we use it according to our need. तो ये ओपन सोर्स है, इसमें यूज़र कोई भी फंक्शनलिटीज़ को ऐड कर सकता है। इट इज़ ऑल्सो अ की फीचर ऑफ नोटपैड प्लस प्लस। नेक्स्ट वन इज़ कस्टमाइजेबल। इसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं। कस्टमाइज का मतलब ये हुआ कि ये एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है आपको। इस सॉफ्टवेयर को जिस तरह से यूज़ करना है, उसके इंटरफेस को कस्टमाइज़ कीजिए। आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से कस्टमाइज़ कीजिए, चेंज कीजिए उसके लेआउट को, उसके ऑप्शंस को, और आप प्रोडक्टिव तरीके से नोटपैड प्लस प्लस को यूज़ कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट इज डेवलपर कैन कस्टमाइज इंटरफेस। वही पॉइंट है कि डेवलपर, आप अगर डेवलपर हो तो आप इसके इंटरफेस को कस्टमाइज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर यूज़ एंड नीड। अब देखिए, इसको हम डाउनलोड कैसे करें। तो डाउनलोड करने के लिए आप इजीली गूगल पे जाओगे और नोटपैड प्लस प्लस डाउनलोड सर्च करोगे। बहुत सारे आपको लिंक देखने को मिलेगा। उसमें सबसे टॉप में दिखेगा नोटपैड प्लस प्लस का ऑफिशियल लिंक। नोटपैड प्लस प्लस के ऑफिशियल लिंक से आप डाउनलोड करोगे तो जेन्युइन फाइल आपको मिलेगा, आप उसको इजीली डाउनलोड कर सकते हो। तो
अगर आप गूगल नहीं करना चाहते हो, डायरेक्टली ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना चाहते हो, तो notepad++.org ये notepad++ का ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ से आप notepad++ को डाउनलोड कर सकते हो। अब वहाँ पर आपको notepad++ के बहुत सारे वर्जन्स देखने को मिलेंगे। तो ओल्ड वर्जन मैं नहीं रिकमेंड करूँगा डाउनलोड करने के लिए। क्यों? क्योंकि हो सकता है उसमें फीचर्स कुछ कम हो और जो नया अपडेट है, नया वर्जन है, उसमें फीचर एक दो आपको ज़्यादा देखने को मिले। तो आप सबसे पहले लेटेस्ट वर्जन को देखें, कहाँ पर लेटेस्ट वर्जन है। अभी जो आप देखोगे notepad++ के ऑफिशियल वेबसाइट पे, यहाँ पर notepad++ 8.3.3 लेटेस्ट वर्जन अवेलेबल है। आप यही वर्जन डाउनलोड कीजिए ताकि आपके इसके सभी फीचर्स का बेनिफिट मिल सके। अब आप जब इस वर्जन को सिलेक्ट करोगे तो आपको ये चूज़ करना होगा कि आपका विंडोज़ 64 बिट का है या 32 बिट का है। आपको कैसे पता चलेगा कि आपका जो कंप्यूटर है वो 64 बिट का है या 32 बिट का है? तो उसका मैं स्टेप बताता हूँ। आप माई कंप्यूटर सेक्शन को ओपन करें, माई कंप्यूटर को ओपन करें, उसमें कंप्यूटर प्रॉपर्टीज़ में जाएं। कंप्यूटर प्रॉपर्टीज़ में आपके कंप्यूटर के लगभग सभी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। वहाँ पर आपको ये भी दिख जाएगा कि आपका जो विंडोज़ है ये 64 बिट का है या 32 बिट का है। अगर आपका विंडोज़ 32 बिट का है तो आप 32 बिट के notepad++ को इंस्टॉल करें। 64 बिट का है तो आप 64 बिट का इंस्टॉल करें। जब डाउनलोड आप करोगे तो आपको एक इंस्टॉलर फाइल मिलेगा जो लगभग 4 MB का होता है, 4 MB का होता है। उसको डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद कुछ ऑप्शंस आपको चूज करने को मिलेंगे, तो सब में आप डिफ़ॉल्ट ऑप्शन को चूज करना, वो आपके लिए बेस्ट होगा। सॉफ्टवेयर आपको बेस्ट ऑप्शंस प्रोवाइड करेगा अगर आप डिफ़ॉल्ट ऑप्शन को चूज़ करते हो तो। नहीं तो आप कस्टमाइज ऑप्शन को चूज़ करते हो, आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ करते हो, तो वो भी आप कर सकते हो। उसमें भी बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो ये है notepad++। अब हम देखते हैं सबलाइन टेक्स्ट एडिटर को। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको आप वीडियो को पॉज करके अपने कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हैं। अब हम देखेंगे सबलाइन टेक्स्ट एडिटर। जैसा कि हमने देखा notepad++ एक टेक्स्ट एडिटर है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं अपने HTML फाइल को क्रिएट करने के लिए। ठीक वैसे ही सबलाइन टेक्स्ट एडिटर को हम लोग HTML फाइल को क्रिएट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जो भी हमारा HTML कोड है उसका सोर्स कोड हम सबलाइन टेक्स्ट एडिटर में लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं सबलाइन टेक्स्ट एडिटर क्या होता है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट की फीचर कौन कौन से हैं। सबसे पहले सबलाइन टेक्स्ट एडिटर की बात की जाए तो ये एक शेयरवेयर सोर्स कोड एडिटर है। शेयरवेयर सोर्स कोड एडिटर का मतलब ये होता है, शेयरवेयर को हम लोग फ्रीवेयर टर्म भी नाम देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि हमारे लिए अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन उसके कुछ लिमिटेड फीचर ही हम यूज़ कर सकते हैं। आफ्टर पेइंग सम मनी, कुछ मनी पे करके उसके एडिशनल फीचर, एडवांस फीचर को यूज़ कर सकते हैं। वैसे सॉफ्टवेयर शेयरवेयर या फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। तो सबलाइन टेक्स्ट एडिटर एक शेयरवेयर सॉफ्टवेयर है और इसमें सोर्स कोड जनरेट किए जाते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या मार्कअप लैंग्वेज के लिए। सबलाइन टेक्स्ट एडिटर बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और मार्कअप लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, जैसे C++, जावा, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। इन सब को क्रिएट करने के लिए आप सबलाइन टेक्स्ट एडिटर को यूज़ कर सकते हैं। आप इस पर आप अपना सोर्स कोड जनरेट कर सकते हैं। अब देखिए सबलाइन टेक्स्ट एडिटर जो है C++ और पाइथन से बना हुआ है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबलाइन टेक्स्ट एडिटर C++ और पाइथन के हेल्प से बना हुआ है। अब की फीचर की बात की जाए तो की फीचर सबलाइन टेक्स्ट एडिटर का कुछ ऐसे है, इसमें बहुत सारे फीचर दिए गए हैं जिसको यूज़ करके प्रोग्रामर या वेब डेवलपर अपने काम को आसान कर सकता है और ज़्यादा कन्वीनियंट फील कर सकता है। जैसे गो टू एनीवेयर फीचर है सबलाइन टेक्स्ट एडिटर में। इसमें वेब डेवलपर को क्विक नेविगेशन का ऑप्शन मिलता है ताकि वो आसानी से अपने फाइल को, सिंबल्स को, लाइंस को ला सके और उसको यूज़ कर सके। ऐसे ही सबलाइन टेक्स्ट एडिटर साइमल्टेनियस एडिटिंग प्रोवाइड करता है, मतलब बहुत सारे पैनल को ये प्रोवाइड करता है जिसमें एक ही टाइम वेब डेवलपर या प्रोग्रामर एक से ज़्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काम कर सकता है, साइमल्टेनियस काम कर सकता है। अब देखिए ये क्रॉस प्लेटफॉर्म सपोर्ट करता है। क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब ये है कि ये मोर देन वन ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करता है। जैसे विंडोज़ के लिए भी ये अवेलेबल है, लिनक्स के लिए भी अवेलेबल है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए भी अवेलेबल है। इट मीन्स दैट इट इज़ अ क्रॉस प्लेटफॉर्म सपोर्ट सिस्टम।
नाउ कम इज द नेक्स्ट की फीचर दैट इज कंपैटिबल विथ मेनी लैंग्वेजेस ग्रामर। बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जैसा कि आपको सबको पता है, और सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अपने ग्रामर होते हैं, अपने लिखने का एक अपना तरीका होता है, वे होता है, सिंटेक्स होता है। तो ये सभी को सपोर्ट करता है, सभी के साथ ये कंफर्टेबल होता है। अब देखिए इसमें जो है 23 अलग तरह के विजुअल थीम्स हैं। आप इसके इंटरफेस का थीम बदल सकते हो, इंटरफेस को भी आप चेंज कर सकते हो। आप जिस पे ज़्यादा कंफर्टेबल हो वैसे थीम को सिलेक्ट कर लो, और उसके बाद आप अपना प्रोग्रामिंग या फिर जो भी सोर्स कोड डेवलपमेंट का काम है आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक और फीचर इसका इंपॉर्टेंट है, मिनी मैप फीचर। मिनी मैप फीचर का मतलब ये है कि प्रोग्रामर इंटरफेस पर अपना प्रोग्रामिंग का काम कर रहा है, और टॉप राइट साइड में एक छोटा सा मैप दिखता है। उस मैप में जो भी वो प्रोग्राम कर रहा है प्रोग्रामर, उसका ओवरव्यू दिखता है। तो वहाँ से भी प्रोग्रामर अपने किसी भी सिंटेक्स पे, किसी भी लाइन पे ईजिली जा सकता है, स्विच कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज सिंटेक्स हाईलाइटिंग। इस पे आप किसी सिंटेक्स को हाईलाइट करना चाहते हो जो कि इंपॉर्टेंट सिंटेक्स है, बार बार वो सिंटेक्स आपको यूज होगा, तो हाईलाइटिंग का भी फीचर प्रोवाइड करता है सबलाइम टेक्स्ट एडिटर। ये है सबलाइम टेक्स्ट एडिटर के कुछ की फीचर जो कि इंपॉर्टेंट है। की फीचर और भी हैं, जब आप सबलाइम टेक्स्ट एडिटर डाउनलोड करोगे, उसके ऑप्शंस को यूज करोगे तो आपको पता चलेगा। अब देखिए सबलाइम टेक्स्ट एडिटर को हम लोग डाउनलोड कैसे करें। तो सबलाइम टेक्स्ट एडिटर के ऑफिशियल वेबसाइट से आप सबलाइम टेक्स्ट एडिटर को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको नहीं जाना है तो गूगल पर आप डाउनलोड सबलाइम टेक्स्ट एडिटर सर्च करोगे, सबसे ऊपर में जो भी सर्च रिजल्ट आएगा वो आपका सबलाइम टेक्स्ट एडिटर का ऑफिशियल वेबसाइट होगा। वहाँ से भी आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हो। अगर वैसे नहीं करना है तो आप sublimeTextEditor.com अपने एड्रेस बार में लिख करके इंटर करके इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हो और वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पर जो सबलाइम टेक्स्ट एडिटर का लेटेस्ट वर्जन है अभी के आज के डेट में वो है सबलाइम टेक्स्ट 4, मतलब वर्जन 4 है इसका अवेलेबल, जो कि मैं रिकमेंड करूँगा कि लेटेस्ट वर्जन ही आप लोग डाउनलोड कीजिए। अब हम लोग देखते हैं डाउनलोड करने का स्टेप क्या है। तो जब आप ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करोगे तो टॉप सेंटर पर डाउनलोड का ऑप्शन आपको दिखेगा। डाउनलोड सेक्शन में आप जाएंगे तो वहाँ पर आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपके कंप्यूटर में जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम उसको आप चूज कर सकते हो। अगर आप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हो तो विंडोज़ चूज कर सकते हो, लिनक्स यूज़ करते हो तो लिनक्स चूज करते हो, या फिर आपके पास मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है तो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम चूज कर सकते हो। उसके बाद आपका डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा। लगभग 18 MB का फाइल साइज होता है सबलाइम टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर का। और डाउनलोड करने के बाद जब आप उसको इंस्टॉल करने लगोगे, सेटअप करने लगोगे, तो वहाँ पर आपको दो ऑप्शन चूज करने होंगे, या तो डिफ़ॉल्ट या तो कस्टमाइज। डिफ़ॉल्ट में आप करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट जो भी इंटरफेस है सबलाइम टेक्स्ट एडिटर का वो आपके सामने आएगा। कस्टमाइज़ करोगे तो जिस तरह से कस्टमाइजेशन आप करना चाहते हो उस तरह से कस्टमाइज़ कर सकते हो और सबलाइम टेक्स्ट एडिटर को यूज कर सकते हो। तो ये था सबलाइम टेक्स्ट एडिटर यूनिट 2 का। हमने सबलाइम टेक्स्ट एडिटर पढ़ लिया, नोटपैड प्लस प्लस पढ़ लिया। अब हम लोग देखेंगे हाउ टू क्रिएट HTML फाइल, एडिट HTML फाइल एंड सेव HTML फाइल, और उसको रन कैसे करें हम ब्राउज़र में, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।